नमस्कार दोस्तों, HSSC की तरफ से ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 के लिए एक नया नोटिस आया है। ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 के लिए बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। शॉर्ट लिस्टिंग, जो पहले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनको लिस्ट से आप देख लीजिए यहाँ, और यहाँ कैटेगरी देख लीजिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, सैकड़ों बच्चे आपको मिलेंगे। देखना, ये लिस्ट मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, 11 पेज की लिस्ट है। मैं इसमें सबसे टॉप में आ जाता हूँ। HSSC सबसे पहले क्या करता है, ग्रुप नंबर 56 और ग्रुप नंबर 57 के लिए 12 तारीख में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की 3 गुना लिस्ट जारी करता है, 3 टाइम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के। उसके बाद 14 तारीख को आता है 4 गुना लिस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के। 15 तारीख की डेट के अंदर नोटिस आता है, ये 12 का, ये 14 का और ये 15 तारीख की डेट में नोटिस आता है कि जो बच्चे ग्रीवेंस डाल रहे हैं और जो बच्चे हाई कोर्ट से कुछ एक अपना लेकर के आए हैं, उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था, उन बच्चों का नाम भी हम लिस्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। किसमें? जो ये लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उस लिस्ट में उन बच्चों का नाम इस लिस्ट में इंक्लूड करने से जो ये 12 तारीख वाली और 14 तारीख वाली, यानी कि जो फाइनल 14 तारीख वाली लिस्ट थी, इसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा है। सैकड़ों बच्चे आप यहाँ पे देखोगे कि सैकड़ों बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है। देखना, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसे करके हमने 12 तारीख को निकाला था और 14 तारीख को फाइनल लिस्ट निकाली थी। उन बच्चों के हमने एडमिट कार्ड भी दे दिए गए थे। तो अभी जो कोर्ट के और जो बच्चे अपना ग्रीवेंस डाला था, यहाँ पे ग्रीवेंस का भी लिखा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे कहीं पे था, ये रहा ग्रीवेंस। और जो कोर्ट केस वाले बच्चे हैं, उन्होंने अपना, उनको हमने जेन्युइन कैंडिडेट मिले हमें उनकी कंप्लेंट के आधार पर, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दे रहे हैं। अब फाइनल शॉर्ट लिस्टेड जो यहाँ पे ये लिस्ट है वो दे दी गई है, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, देख लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये बोल रहे हैं कि कुछ एक बच्चों की जो कैटेगरी है ना वो चेंज हुई है। कैसे? क्योंकि जो पहले कैटेगरी थी वो अलग थी, अब नए बच्चे ऐड होने के कारण कैटेगरी के अंदर प्रभाव पड़ गया। ये कैटेगरी पहले उनकी ये थी, रजिस्ट्रेशन नंबर ये था, अब नई कैटेगरी ये है, यानी कि कुछ एक कैटेगरी बच्चों की कम हो गई है और कहीं कहीं आपको देखने को मिला एक आध कैटेगरी बढ़ी है। जैसे इसमें बढ़ेगी कैटेगरी, इसमें बढ़ेगी, है ना। नीचे आप देखना, ये देखो, इस बच्चे का नाम निकाल दिया गया है। इस जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इस बच्चे को कोई भी कैटेगरी में सेलेक्ट नहीं किया, यानी कि ये ग्रुप नंबर 56 और 57 के एग्ज़ाम नहीं दे सकता है ये बच्चा। देखना, अब ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे सकता। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे सैकड़ों कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ये देखना, ये वाला कैंडिडेट है, एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है, यहाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। यहाँ ये देखो, ये वाले बच्चे हैं, ये कैंडिडेट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। 3-4 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, कुछ एक कैंडिडेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे ये लिस्ट क्या है, इस लिस्ट में इसमें बताया गया ऑलरेडी अगर किन्हीं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे, जो सिलेक्ट हो गए थे कब, 14 तारीख को, उनके एडमिट कार्ड को विड्रॉ किया जाता है। रीज़न, क्योंकि जो 15 तारीख को नोटिस आ रहा है उसके अंदर 12 और 14 वाले दोनों नोटिस और ग्रीवेंस को मिला के, कोर्ट केस को मिला करके उनकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है, या तो उनको बाहर निकाल दिया गया है, तो उसके हिसाब से उनके एडमिट कार्ड आएंगे। अब देखो यहाँ पे इस बच्चे का, इसका आप देखना लिस्ट यहाँ पे, ये पुरानी प्रीवियस 12 तारीख को है, और ये फाइनल शॉर्ट लिस्ट है 15 तारीख को। ये देखना, ये बच्चे बाहर हैं। तो यहाँ पे मैं, अब ये देखना, सभी में नन 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 आपको देखने को मिलेगा। सैकड़ों कैंडिडेट मिलेंगे। अभी तो मैं तीसरे चौथे पेज पे पहुँचा हूँ, छठे पेज पे आगे ये देखो नन लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पे बच्चों को। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पे जो है बाहर निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ आप जानकारी को समझ पाए होंगे। ये देखो, जो बच्चा अगर कोई देख रहा है तो बहुत ही ये दुख की बात है, इन बच्चों का पहले नाम था अब नहीं है। बच्चा अगर कमेंट कोई करना चाहे कैंडिडेट तो कर सकते हैं। 15 तारीख की डेट के अंदर नोटिस है। बताया जा रहा है कि HSSC ने सारी सावधानियां बरती है, फिर भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, टेक्निकल फॉल्ट आता है, कमीशन के पास सारे अधिकार है, वो इसके अंदर रेक्टिफाई यानी कि कुछ इसके अंदर चेंजमेंट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।